स्टूडेंट, हर चैप्टर की तरह से अब लास्ट में छोटे छोटी चीज़ जो बच गई वो लेंगे, जो है ना। चैप्टर लगभग कंप्लीशन पे है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें इस चैप्टर में बच गई। इवन एनसीईआरटी की चीज़ें बच गई जो है, तो पहले एनसीईआरटी की बची हुई चीज़ें करवा रहा हूँ। हम बोलते हैं किंगडम मोनेरा जो होता है, इसको दो डिवीज़न में बांटते हैं। दो डिवीज़न में बांटते हैं, या डिवीज़न को फाइलम भी बोलते हैं। दो फाइलम में बांटते हैं। किंगडम मोनेरा को दो डिवीज़न या दो फाइलम में बांटते हैं। कौन कौन से है? आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरियास। किंगडम मोनेरा को दो डिवीज़न में बांटते हैं, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, दो फाइलम में जो। और बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया हो गए। यू बैक्टीरिया को फिर आगे बांटते हैं। बैक्टीरिया भी इसी में आते हैं और साइनोबैक्टीरिया भी इसी में आते हैं। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया दोनों को यू बैक्टीरिया बोलते हैं। अब आगे लेते हैं। 1000 टाइप ऑफ यू बैक्टीरिया होते हैं। 1000 टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया। हज़ारों टाइप के यू बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया कई टाइप के होते हैं। साइनोबैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिलता है? साइनोबैक्टीरियाज या BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी या एल्गा। साइनोबैक्टीरियाज या ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, कहाँ कहाँ मिलती है साइनोबैक्टीरिया? पर इनमें साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है, विच इज सिमिलर टू प्लांट। प्लांट की तरह से क्लोरोफिल ए होता है। प्लांट की तरह से क्लोरोफिल ए होता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। साइनोबैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिलता है? ये सारे एनसीईआरटी के हैं, जो भी करवा रहा हूँ, ये पूरा एनसीईआरटी का है। साइनोबैक्टीरिया आर फाउंड इन फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया सी वाटर में मिल सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया सॉइल में मिल सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया फ्रेश वाटर, सी वाटर, सॉइल, तीनों जगह साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं। साइनोबैक्टीरिया और ये एक सेल के होते हैं, लेकिन इसकी शेप फिलामेंटस हो सकती है या कॉलोनी में मिल सकती है। मे फाउंड इन कॉलोनी, मतलब कई सारे बैक्टीरिया एक साथ मिल सकते हैं। ऐसे नहीं पढ़ा था हमने। स्पेशल टाइप का साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम है जो एनसीईआरटी की बुक में है। ये हेटेरोसिस सेल है जो नाइट्रोफिक्सेशन करती है। और ये नोस्टॉक साइनोबैक्टीरिया है, इसमें हेटेरोसिस्ट है। एग्जाम में डायग्राम बना आ जाएगा और फिर पूछेंगे बताओ ये डायग्राम किसका है, तो तुम बोलोगे जी ये नोस्टॉक का है। और इसमें डायग्राम ये पूछेंगे ये सेल कौन सी है और ये किस चीज़ से कवर्ड है। तो इस कवरिंग, इसके ऊपर कॉलोनी के ऊपर कौन सी कवरिंग है? तो म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूसिलेजिनस शीथ, शीथ का मतलब कवरिंग, म्यूसिलेज की कवरिंग है। जो खांसते कफ आता है उसको म्यूकस बोलते हैं, और म्यूकस जैसी चीज़ को म्यूसिलेज बोलते हैं। यूँ लेना, भिंडी को तोड़ता चिपचिपा पदार्थ नहीं आता, उसको म्यूसिलेज बोलते हैं। तो भिंडी में जो म्यूसिलेज बाहर आता है, चिपचिपा पदार्थ, उसके जैसा ये कवरिंग है, उस सब्सटेंस की कवरिंग है।
इसलिए इसको म्यूसिलेजिनस शीथ बोलेंगे। तो ये नोस्टॉक का डायग्राम था, नोस्टॉक की कॉलोनी थी। अच्छा, आर्की बैक्टीरिया कहाँ मिल सकते हैं? आर्की बैक्टीरियाज कैन बी फाउंड इन हार्श कंडीशन, बहुत ख़राब कंडीशन में मिल सकते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मिल सकते हैं बहुत ख़राब कंडीशन में, जैसे हम बोलेंगे गर्म पानी के झरनों में, इन हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के झरने होते हैं, और उस आर्की की बैक्टीरिया का नाम है जो गर्म पानी के झरने में मिलता है थर्मोएसिडोफाइल, ख़राब कंडीशन में है। और मार्सी एरिया, मार्स दलदल को बोलते हैं, दलदल में भी मिलते हैं, नाम है मीथेनोजन, ये दलदल में मिलता है। और ये ख़राब कंडीशन कैसे सहन कर जाता है आर्की बैक्टीरिया, हार्श कंडीशन कैसे सहन कर जाते हैं आर्की बैक्टीरिया? पहले तो लिखो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरियाज। सेल वॉल आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया की डिफरेंट होती है, और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल बैक्टीरिया से डिफरेंट है। ड्यू टू दिस सेल वॉल, इस सेल वॉल की वजह से, ड्यू टू दिस सेल वॉल आर्की बैक्टीरिया कैन टॉलरेट हार्श कंडीशन। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल बैक्टीरिया से डिफरेंट है, इसलिए ये खराब कंडीशन को सहन कर जाते हैं। और मीथेनोजन दलदल के अलावा और कहाँ मिलते हैं? मीथेनोजन्स आर आल्सो फाउंड, मीथेनोजन आर आल्सो फाउंड इन, गोबर में भी मिलते हैं, डंग में बोल दो या गट में बोल दो, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मिलते तो गोबर में तो मिलेंगे, फिर डंग में या गट में ऑफ काऊ बफेलो, गाय भैंस जो होती है उनके गट में ये मिलते हैं जो। तो ये एनसीईआरटी का था पूरा पेज जो है, जो मैंने करवाया है। एक एक वर्ड ज़रूरी है, एनसीईआरटी का मैंने 4 पेज भेज दिए। इस एनसीईआरटी में सिर्फ 4 चैप्टर है, इस पेज के पूरा चैप्टर 4 पेज का ही है एनसीईआरटी में, और उनकी फ़ोटो खींच के मैंने भेज दिए। सारा एक एक वर्ड करो, जो वर्ड छोड़ोगे उसी पे क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है? सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा होता है? हम बोलेंगे डायलिस्टर। सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा होता है? लार्जेस्ट बैक्टीरिया। 2 ले रखे हैं, एक है डायलिस्टर और एक ले रखा है एपिलोप्सियम। डायलिस्टर और एपिलोप्सियम ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया ले रखे हैं। बैक्टीरिया की डिस्कवरी रेन वाटर में हुई थी। बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड इन रेन वाटर, बारिश के पानी में बैक्टीरिया डिस्कवर हुए थे बाई एंटन वॉन लुवेनहोक। बैक्टीरिया की डिस्कवरी बारिश के पानी में की थी एंटन वॉन लुवेनहोक ने। एंटन वॉन लुवेनहोक ने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी रेन वाटर में। लेकिन और नाम दिया था पहले, किस बुक में बैक्टीरिया के बारे में बताया, डिस्कवरी के बारे में लुवेनहोक ने? द सीक्रेट ऑफ लाइफ। बैक्टीरिया ने किस बुक में लिखा, लुवेनहोक ने किस बुक में लिखा बैक्टीरिया के बारे में? तो बोले सीक्रेट ऑफ लाइफ बुक में। क्या ही गिव नेम, बैक्टीरिया को क्या नाम दिया?
ही गिव नेम एनिमलक्यूल, एनिमलक्यूल नाम दिया बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया को एनिमलक्यूल नाम दिया ल्यूवेनहॉक ने जो। और किताब जिसमें डिस्कवरी के बारे में बताया उसका नाम था सीक्रेट ऑफ लाइफ। अच्छा, ल्यूवेनहॉक बैक्टीरियोलॉजी का फादर है। ल्यूवेनहॉक जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। चलो, बैक्टीरिया नेम किसने दिया था? इसने तो एनिमलक्यूल कहा था ल्यूवेनहॉक ने। तो नेम बैक्टीरिया वाज गिवन बाय एहरनबर्ग। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा होता है? इस धरती पे मैंने कहा था सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया ही मिलते हैं, लेकिन शेप के हिसाब से कौन सी शेप सबसे ज़्यादा मिलती है? मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल शेप, तो हम बोलेंगे बैसिलस। एक बैसिलस को मोनोबैसिलस बोलते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है जो ऐसे बस अकेला मिलता है, मोनोबैसिलस की फॉर्म में मिलता है? तो हम बोले रोडोस्पिरिलम। ये जो डिप्लोबैसिलस है, दो बैसिलस बैक्टीरिया जुड़ गए, इसका एग्जाम्पल तो हम बोलेंगे बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस डिप्लोबैसिलस। और चेन में जुड़ जाए तो इसको हमने कहा था स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस का एग्जाम्पल क्या है? एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया, बैसिलस एंथ्रेसिस। बैक्टीरिया जो होता है ये इन शेप में मिलता है। बैक्टीरिया स्पाइरोकेट जो होते हैं ऐसे मिलते हैं टेलीफोन की वायर की तरह से। इसका स्पाइरोकेट जो टेलीफोन की वायर के जैसे होते हैं, इसका एग्जांपल ट्रिपोनिमा पैलेडियम जो सिफिलिस बीमारी करता है। ट्रिपोनिमा पैलेडियम जो कौन सी बीमारी करते हैं? सिफिलिस। इस बैक्टीरिया की सेल वॉल फ्लेक्सिबल है, इसलिए इसे कॉइलिंग हो जाती है। एक साइंटिस्ट है नीसेर, ये साइंटिस्ट है नीसेर, इसने डिस्कवर किया था कौन सा बैक्टीरिया? नीशेरिया गोनोरी, जो गोनोरिया करता है। गोनोरिया बीमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी थी, नीशेरिया गोनोरी से होती है, और साइंटिस्ट का नाम है नीशेर। अच्छा, सीगा साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया सिगेला बैक्टीरिया। सिगेला बैक्टीरिया डिसेंट्री करता है, खूनी दस्त करता है। सिगा बैक्टीरिया ने सिगेला डिस्कवर किया और खूनी दस्त कर देता है। एस्चेरिच, इसने डिस्कवर किया एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई को ई कोलाई बोलते हैं। एक एल फॉर्म बैक्टीरिया क्या होते हैं? एल फॉर्म बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो इंग्लैंड के अंदर एक इंग्लैंड में इंस्टीट्यूट है, नाम है लिस्टर इंस्टीट्यूट। इंग्लैंड में डिस्कवर्ड दिस बैक्टीरियाज। इन बैक्टीरिया की डिस्कवरी लिस्टर इंस्टीट्यूट ने किया था, इसलिए इनका नाम है एल्फोम। दीज आर जब व्हेन लाइसोजाइम और सम एंटीबायोटिक्स
जब लाइसोजाइम दुनिया का स्लोवेस्ट एंजाइम होते हैं, हमारे आंसू में मिलते हैं, थूक में मिलते हैं, लाइसोजाइम स्लोवेस्ट सबसे धीरे काम करते हैं जो। जब लाइसोजाइम डाले गए बैक्टीरिया के सेल वाल को तोड़ते हैं, लाइसोजाइम पेप्टाइडोग्लाइकन को तोड़ देते हैं। लाइसोजाइम किसको तोड़ते हैं? लाइसोजाइम किसको तोड़ते हैं? ब्रेकडाउन सेल वाल को तोड़ते हैं या पेप्टाइडोग्लाइकन को तोड़ते हैं बैक्टीरिया के अंदर। सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकन को लाइसोजाइम तोड़ते हैं। लिस्टर इंस्टीट्यूट ने बैक्टीरिया डिस्कवर किया लाइसोजाइम, लिस्टर इंस्टीट्यूट ने लाइसोजाइम और एंटीबायोटिक की हेल्प से बैक्टीरिया को ऊपर डाल दी। तो दीज बैक्टीरिया व्हेन लाइसोजाइम या सम एंटीबायोटिक्स वर एडिड, जब लाइसोजाइम और एंटीबायोटिक ऐड की गई तो क्या हो गया? हम बोलेंगे सेल वॉल वाज लॉस्ट फ्रॉम दीज बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर जब लाइसोजाइम डाला या एंटीबायोटिक डाली, सेल वॉल गायब होगी। दीज सेल वॉल लेस बैक्टीरियाज, ये जो बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल नहीं थी, इनका नाम दिया एल फॉर्म बैक्टीरिया। लिस्टर इंस्टीट्यूट की वजह से बगैर सेल वॉल के बैक्टीरिया को एल फॉर्म कहा, लिस्टर इंस्टीट्यूट ने तैयार किया था, इसलिए एल फॉर्म इसका नाम है। जो एल फॉर्म बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। एल फॉर्म बैक्टीरियाज आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है प्रोटोप्लास्ट, दूसरा है स्फेरोप्लास्ट। एल फॉर्म बैक्टीरिया अगर ग्राम पॉजिटिव है, अगर एल फॉर्म बैक्टीरिया बगैर सेल वॉल का बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है तो प्रोटोप्लास्ट बोलो, और ग्राम नेगेटिव है, अगर ये ग्राम नेगेटिव है तो इसको स्फेरोप्लास्ट बोलो। तुम बोलोगे एल फॉर्म बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, इनमें डिफरेंस क्या रहेगा? दोनों ही बगैर सेल वॉल के होते हैं। हम बोलेंगे एल फॉर्म जब नॉर्मल कंडीशन दी जाएगी, जब एल फॉर्म को नॉर्मल कंडीशन देंगे, सेल वॉल दोबारा आ जाएगी। एल फॉर्म बैक्टीरिया बगैर सेल वॉल का है माइकोप्लाज्मा की तरह से, लेकिन एंटीबॉडी देने के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। जो एल फॉर्म बैक्टीरिया नॉर्मल हो जाएगा, सेल वॉल नॉर्मल आ जाएगी। एल फॉर्म बैक्टीरिया में सेल वॉल दोबारा से नॉर्मल आ जाएगी। एल फॉर्म बैक्टीरिया में सेल वॉल दोबारा से आ जाएगी, लेकिन माइकोप्लाज्मा में बगैर सेल वॉल का है, चाहे कैसी भी कंडीशन दे दो, सेल वॉल दोबारा नहीं आएगी। ये डिफरेंस है एल फॉर्म में और माइकोप्लाज्मा के अंदर। अच्छा, बैक्टीरिया का कर्व बनाया जाता है। इधर बैक्टीरिया का नंबर लेते हैं या बैक्टीरियल ग्रोथ लेते हैं, इधर टाइम लेते हैं, तो ये कर्व आता है इसका। बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में डाल दो, शुरू में धीरे धीरे बढ़ेगा बैक्टीरिया का नंबर, इसको बोलते हैं लैग फेज। बैक्टीरिया में शुरू में कौन सी फेज आती है? लैग फेज। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, कर्व यूँ आ रहा है बीचों बीच, धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर एकदम तेजी से कर्व बढ़ा ऊपर की तरफ, इस कर्व को बोलते हैं लैग फेज। के बाद में जो तेजी से बैक्टीरिया बढ़े, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। ये तेजी से बढ़ा तो इसको हमने कहा एक्सपोनेंशियल फेज। उसके बाद बैक्टीरिया का नंबर ना घटेगा ना बढ़ेगा, इस टाइम को बोलेंगे स्टेशनरी फेज। तो ये स्टेशनरी फेज है। बैक्टीरिया शुरू में धीरे बढ़ा, फिर तेज बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर घटेगा, इसको बोलेंगे डिक्लिनिंग फेज। डिक्लिनिंग फेज में जब बैक्टीरिया का नंबर घटेगा तो बोलेंगे डिक्लिनिंग फेज। तो इसे 4 स्टेज होते हैं। लैग फेज में धीरे बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल में तेज, स्टेशनरी में कांस्टेंट हो जाएगा, फिर घटेगा तो बोलेंगे डिक्लिनिंग फेज। ये बैक्टीरिया ग्रोथ का हुआ है। अच्छा,
हम बोलेंगे बैक्टीरिया में कब वर्ड इस्तेमाल करेंगे, रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा, नंबर नहीं बढ़ेगा। विदाउट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, नंबर बढ़ रहा, रिप्रोडक्शन हो रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहा, तब बोलेंगे एंडोस्पोर फॉर्मेशन में। एंडोस्पोर जब बनता था एक बैक्टीरिया से एक ही बनता है, तो रिप्रोडक्शन भी होगा और नंबर भी नहीं बढ़ा। एंडोस्पोर एंडोस्पोर जो होता है वो बैसिलस बैक्टीरिया में किधर होता है, ये बैसिलस बैक्टीरिया हम बोले किनारे पे हो सकता है, किनारे से दूर हो सकता है, बीच में हो सकता है। एंडोस्पोर में भी किनारे पे होगा तो बोलेंगे टर्मिनल, सेंटर में होगा तो सेंट्रल, और किनारे और सेंटर के बीच में होगा तो बोलेंगे सब टर्मिनल। तो एंडोस्पोर टर्मिनल ये एंडोस्पोर जो होता है साइज में छोटा भी हो सकता है सेल से और साइज में बड़ा भी हो सकता है सेल से। जैसे मान लो ये सेल है और ये बड़ा है तो जैसे फूल जाएगी यहाँ से सेल जो। तो एंडोस्पोर ज़्यादा हो सकता है साइज में, थोड़ा छोटा भी हो सकता है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मानते, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो अब मैं यही रोक रहा हूँ।